परमात्मा की जय। सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। आज के आनंद की जय। सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो परमात्मा की अपार कृपा आज इस क्षेत्र में हुई है। मालिक की अपार कृपा होती है तो कहीं पर भी मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है, और उस प्रचार में जो भी भगत आते हैं बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी सत्संग को सुन पाते हैं। क्योंकि सत्संग तो वो सारी उम्र से सुन ही रहे होते हैं, कोई ना कोई गुरुजी, कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई संत कुछ ना कुछ बता ही रहा होता है। लेकिन जो असली चीज़ है वो समझ में आए, वो सुनाई दे, ये बहुत बड़े भागों वाली बात होती है। तो इसलिए कबीर साहब हमेशा यही समझाते रहे कि पहली बात तो आपने कभी किसी का सत्संग मिस नहीं करना है, सत्संग सबके सुनो। गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर। अगर आप आज यहाँ पे आए हैं, अब देखो कई भगत हैं, मधु परमहंस जी के शिष्य हैं, कोई जब बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, कोई राधा स्वामी था, कोई धन सदगुरु में था, कोई सतपाल जी महाराज के कितने शिष्य आए हुए हैं। तो ऐसे ही अलग अलग गुरुओं के शिष्य जो हैं वो आगे बढ़ते हैं। जब अपने ज्ञान से आगे का ज्ञान मिलता है तो उनकी तरक्की होती है, लेकिन तरक्की उसकी होती है जो किसी गुरु के पास हो। अब कई ऐसे आते हैं जो जिनका कोई गुरु नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोई गुरु कभी नहीं था, ऐसा नहीं है। अगर कोई हमारा सत्संग सुन के आता है और बिना गुरु के आ जाता है, इसका मतलब उसने पुराने जन्मों में इतना सत्संग सुना, इतना सत्संग सुना है कि उसको इस जन्म में कोई गुरु अट्रैक्ट ही नहीं कर पाया, कोई गुरु उसको आकर्षित कर ही नहीं पाया। यानी वो सीधा हमसे जुड़ रहा है, इसका मतलब उसने 12वीं पहले ही कंप्लीट कर रखी है, अब सीधे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है उसका। तो ये भी बड़े बड़े भाग होते हैं जीवों के जो इस ज्ञान को समझ के गुरु धारण करते हैं। गुरु धारण करना तो सबसे जरूरी है इस जीवन में। साहिब कह रहे तरक्की बिल्कुल होगी, आपका बच्चा डॉक्टर जरूर बनेगा, लेकिन कब बनेगा? जब आपका बच्चा LKG UKG पहली दूसरी 5वीं 10वीं 12वीं पढ़ के आगे बढ़ेगा। और कोई कहे नहीं जी हम LKG ना करवाते अपने बच्चों को, हम पहली दूसरी 5वीं में ना डलवाते बच्चों, हम तो डॉक्टर बनाएंगे सीधे। तो उसके लिए कबीर साहब ने बिल्कुल मना किया कि नहीं, गुरु तो सारे धारण करने ही पड़ेंगे आपको, लेकिन फिर भी आपको सच्चे गुरु की पहचान पता होनी चाहिए। जैसे हमने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो हमें पता है ना कि डॉक्टर कहाँ बनाया जाता है, कहाँ बनाते हैं? MBBS कॉलेज में। जिस कॉलेज में MBBS है वहीं पे डॉक्टर बनेगा, बन के निकलेगा। हम कभी ये नहीं सोचते कि 5वीं क्लास में डॉक्टर बन के निकल जाएगा, 7वीं में 10वीं में 12वीं में डॉक्टर बन जाएगा, कभी नहीं। क्योंकि हमें पता है कि वो उसका टारगेट कहाँ पे है, कहाँ पहुँचना है। इसी प्रकार हमें गुरु का भी पता होना चाहिए कि पूरा गुरु मिलना आखिर इसका मतलब क्या है। क्योंकि हर इंसान यही कह रहा है मेरा गुरु पूरा, मेरा गुरु पूरा। अब पूरे का मतलब ही नहीं पता है कि मेरा गुरु पूरा इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है ज्ञान आधार से पूरा, यानी मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया वो पूर्ण ज्ञान दे दिया, वो ज्ञान अधूरा नहीं रहा। और बाकी जो गुरु हैं वो ज्ञान तो दे रहे हैं लेकिन अधूरा। अधूरे ज्ञान और पूरे ज्ञान में जिस दिन फर्क समझ में आ जाएगा उस दिन सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि अधूरा क्या होता है, पूरा क्या होता है। तो वाणी समझा रही है कि अपने पूरे गुरु को पहचानो। पहले कैसे पहचानोगे? जब परख करोगे। शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर, यानी शब्द की परख करोगे विवेक के द्वारा, तब समझ में आएगा गुरु पूरा क्या होता है। उसकी पहचान क्या बताई है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। बिल्कुल क्लियर 2 लाइनों में सारा भेद खोल दिया है कि पूरा गुरु किसी के कहने से नहीं होता कि 5,000 5 लाख 5 करोड़ बंदा कह दे कि मेरा गुरु पूरा है तो वो पूरा ही हो गया। आजकल लोगों को इंटरव्यू दे दे के साबित करवाया जा रहा है कि मेरा गुरु पूरा है, मेरा गुरु पूरा है। पूछो कैसे पूरा है? कहता मेरे कैंसर ठीक हो गया, मेरी किडनी ठीक हो गई, मुझे पेशाब का रोग लगा था वो ठीक हो गया, मुझे ऐसा था वैसा था वो। अरे ये काम तो एक आम डॉक्टर भी कर सकता है। कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पे डॉक्टर के पास जाते हैं लोग और अपना इलाज करवा के वापस आ जाते हैं। इसमें गुरु की क्या जरूरत है? फिर कल को कहने लग जाओगे मेरा टायर पंचर हो गया था, गुरु की दया से पंचर अपने आप ठीक हो गया। तो भैया वो पंचर वालों की दुकानें बंद कर देते हैं,
फिर जो गुरु पूर्ण है वो पंचर भी अपने आप लगता रहेगा, कोई वॉल किसी की खिसक गई इधर से वो भी ठीक हो जाएगी, किसी का लेंटर गिरने वाला है वो भी ठीक हो जाएगा, किसी की नाली की पाइप जाम हो गई है वो भी ठीक हो जाएगी। अरे भाई, गुरु का काम ये नहीं होता है। गुरु का काम होता है तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखा देना। एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। इतनी सी बात है लेकिन समझने में पूरा जीवन लग जाता है। अब एक छुड़ाए में क्या छुड़ाना है? जो बाकी गुरु पकड़ा रहे हैं वो छुड़ाए। क्या पकड़ा रहे हैं? कोई जाप पकड़ा रहा है, कोई अजपा जाप पकड़ा रहा है, कोई अनहदनाद पकड़ा रहा है, इसी को छुड़वाना है। कोई कह रहा है सांसों में जाप जपो सोहंग सोहंग, कोई कह रहा कोहंग कोहंग, कोई कह रहा ओहंग ओहंग, कोई कह रहा सतगुरु सतनाम सतगुरु सतनाम। ये सांसों के जाप में सबको फंसा दिया। और साहिब कह रहे हैं जाप मरे अजप्पा मरे। हटा दिया साहिब ने वहां से। जो मंत्रों में फंसा रहे हैं, जपो बेटा राधे 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 राधे, राम 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 राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सारे अक्षर हैं। ये 52 अक्षर है, जीव का खेल है सारा। वो गुरु इस जीव के द्वारा दुकान सजा के बैठा है अपनी। 52 अक्षरों की दुकान है, आओ 52 अक्षर लेके घर चले जाओ। और कैसे दे पा रहा है? क्योंकि ये जीव है। जिस दिन जीव कट गई उस दिन दुकान खत्म, खेल खत्म हो गया। अब वो ना राम बोल पाए, ना श्याम बोल पाए, ना हनुमान बोल पाए, ना अल्लाह बोल पाए, ना वाहिगुरु बोल पाए। यानी जाप वाला खेल खत्म। क्यों? ये सारे नाम इस जीव के आधार से बोले जा रहे थे। तो साहिब ने कहा 52 अक्षर जीव आधारा और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वहां पर जीव का कोई खेल ही नहीं है। वाही को सत सिमरण कहिए। और ये क्या है? असत सिमरण। ये नकली माल है, वो असली माल है। जो 52 से परे है वो असली चीज है, और जो 52 में है वो नकली है। वाही को सत सिमरण कहिए और सिमर सिमर नर उतरो पारा। यानी अब उसका सिमरण करना है जो 52 में नहीं आता। और 52 में कौन नहीं आता? तुम्हारा आत्म स्वरूप। ये 52 में नहीं आता, बाकी सब 52 में आता है। और जो गुरु 52 में उलझा देता है उसी को काल का दूत बोला है कबीर साहब ने। कबीर सागर में जहां पर भी आता है काल का दूत आएगा, काल का दूत आए, ये वही हैं, यही गुरु लोग हैं जो तुम्हें 52 में उलझा रहे हैं। तो कह रहे हैं जो नर पड़े 52 के फेरा और सो नर जानो काल के चेरा। और जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा। और फिर नहीं आए फिर नहीं जाए सार शब्द में रहे समाए। जो सच्चा गुरु होगा वो तुम्हें ये नहीं बोलेगा चलो सतलोक चलते हैं, चलो अलग लोग चलते हैं, चलो अगम लोग अनामी लोग चलते हैं। सच्चा गुरु क्या बोलेगा? चल बेटा शब्द में चलते हैं, क्योंकि हमारा ठिकाना शब्द है। सूरत समाए शब्द में। तो जब सूरत शब्द में समाएगी तो ठिकाना क्या हो गया सूरत का? शब्द। जैसे अभी हम कहाँ समाये हुए हैं? इस मकान में समाये हुए हैं, तो ये हमारा ठिकाना है। तो कह रहे रहना नहीं देश बेगाना है, और ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। और ये संसार झाड़ी और झाकर, अरे उलझ पुलझ मर जाना है। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ये है ठिकाना, सतगुरु का नाम ही ठिकाना है। उस नाम में ही रम जाना है तुमने, उस नाम में रमण करना है। इसी का इशारा गीता में मिला है। अध्याय 3 17वां श्लोक है, अर्जुन जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, यानी जो अपनी आत्मा में रम गए, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ना कोई मंत्र, ना कोई जंतर, ना कोई तंत्र, कुछ भी नहीं करना है। बस अपनी आत्मा में रमे रहो। कैसे रमोगे? जब तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु आएगा, वो तुम्हें मंत्रों से दूर करेगा, राधे राधे छुड़वा देगा, हरे कृष्णा छुड़वा देगा, राम राम छुड़वा देगा, अल्लाहु अल्लाहु छुड़वा देगा, वाहिगुरु वाहिगुरु छुड़वा देगा, कबीर कबीर छुड़वा देगा, सारे नाम छुड़वा देगा। और क्या लखाएगा? तुम्हें तुम्हारा आत्म स्वरूप लखाएगा। एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी
निज घर को जाए। फिर वहां पर देह का कोई खेल नहीं रह गया, वहां गुरु देही नहीं रहा, वहां गुरु कौन हो गया? विदेह हो गया, शब्द गुरु हो गया। वहां पर देह वाला खेल ही खत्म हो गया। देह का खेल तो यहां तक है, गुरु जी ऊपर बैठे हैं, चेला जी नीचे बैठे हैं, यहां तक है ये खेल। और जब भक्ति करोगे तब क्या होगा? कहते गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को, और गुरु कर ले आप समान। तब मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। कब? जब तुम अपने स्वरूप को जानोगे। और तुम अपने स्वरूप को जान नहीं पाओ, कहो तो मैं तो खुद नितिन दास हूं। नितिन दास क्या चीज है? मैं ही नितिन दास हूं। अरे स्वरूप तो जान ले पहले, नितिन दास तो तू हो ही जाएगा। नितिन दास यहां नितिन दास ही बनाने आया है सबको, लेकिन स्वरूप तो जान लो। केवल कथनी ज्ञान लेके कि हाँ मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, तू भी आत्मा, हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं, तब समझ में आएगा। जब पाओगे तब पता लगेगा हम सब बराबर हैं। कैसे बराबर हैं? बातों से बराबर थोड़ी नहीं हो जाएंगे भाई। प्रधानमंत्री भी एक आम आदमी है, तुम भी एक आम आदमी हो। आम आदमी क्यों बोला? हड्डी मांस, आंख कान बाल खाल सब में एक जैसा है, लेकिन उसका औहदा और तुम्हारा औहदा, अरे जमीन आसमान का अंतर होगा। तुम उसके बराबर कब पहुंचोगे? जब तुम इलेक्शन लड़ोगे, तुम्हें वोट पड़ेंगी और तुम पीएम की कुर्सी पे बैठोगे, तब तुम कह सकते हो भैया तुझ में मुझ में कोई फर्क नहीं है, नहीं है। और ये कब होता है? जब शीश दिया जाता है। शीश दिया क्या किसी ने? कबीर साहब की वाणी तो समझ में आ गई, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। उससे पहले कुछ और भी तो बोला है, गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, ये बोला है। शीश दिए जो गुरु मिले, और तो भी सस्ता जान। अब शीश मांग के देखे किसी से, देखो कैसे गालियां देगा। अगर किसी से शीश मांग लें तो 3600 गालियां दे देगा गुरु को। क्यों? क्योंकि शीश कोई देना नहीं जानता। जिसको जलाते हो ना हर साल जाके, उसने 10 बार शीश दे रखा है। जिसको तुम राक्षस मान रहे हो, जिस रावण को, उसने अपने गुरु को, अपने भगवान को 10 बार शीश दे रखा है। तुम उंगली दे के दिखा दो किसी भगवान के नाम पे, शीश तो बहुत दूर की बात है। तो यहां पर गुरु तुम्हारा ये शीश नहीं मांगता है, यहां पर गुरु तुम्हारे अहंकार का शीश मांगता है। यानी सरेंडर हो जा। जिस दिन चेला सरेंडर हो जाए गुरु के आगे, फिर कुछ बचता ही नहीं है। तू तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हूं, आपा परखा मिट गया, और जित देखूं तित तू। यानी मैं जब मिट गया, जब मैं मिट गया तो तू ही तू है। फिर तुझ में और मुझ में, यानी जो तू सो हम, फिर हम में कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन ये कब होगा? जब इस आपा को खत्म करोगे, जब अपने आप को आदमी, औरत, सरदार, मोना, पंडित, मुल्ला, काजी, इन सब चीजों से आजाद कर दोगे, तब परखोगे, तब समझ में आएगा जो तू सो हम। ये अवस्था तब बनेगी जाके, ये बातों से नहीं बनेगी कि हमारे सत्संग सुने किसी ने और अपना YouTube चैनल बना के गुरुजी बन गया। 84 में पूंछ लगेगी पीछे, मक्खियां उड़ानी पड़ेंगी पूंछ से, तब समझ में आएगा कि क्या होता है ये 84 का खेल। अभी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो लग रहा है कि मेरी फोटो आ गई YouTube पे, उसको ये भी नहीं पता कि ये तेरी फोटो है भी कि नहीं। उसको ये भी नहीं पता कि जिस फोटो को तू डाल रहा है वो तू है भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि स्वरूप ज्ञान नहीं है। स्वरूप ज्ञान नहीं है। जो अपनी फोटो को देख के इतरा रहा है ना, उसको स्वरूप ज्ञान नहीं है। वो उलझ गया उस फोटो में। यानी वो किससे प्रेम कर बैठा? वो उस शरीर से प्रेम कर बैठा जो उसका नहीं है, उसका स्वरूप नहीं है। किसका है ये? देव निरंजन सकल शरीरा। उसने बाकी शरीरों को हटा के एक से मोह कर लिया, ये है, ये हूं मैं। फंस गया।
फंस गया। अब क्या होगा? अब 84 के शरीर मिलेंगे। क्या कुत्ते को अपने शरीर से मोह नहीं है? एक मक्खी जो गंदगी पे बैठती है, तुम उसको भी मारने आओगे तो वो उड़ के जान बचाएगी, अपना शरीर बचाएगी वो। यानी एक मक्खी में और तुम में कोई फर्क नहीं रहेगा जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं प्राप्त कर ले। अब अपना स्वरूप जान लिया ना, उसके बाद कोई फोटो तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम 1000 फोटो लगाओगे तब भी तुम नहीं मान पाओगे कि ये मैं ही हूं। जैसे हमारी मजबूरी है, गुरु पद पे बैठे हमें फोटो लगानी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है भैया ये ज्ञान कौन सी गाड़ी में से निकल रहा है, ये गाड़ी है कौन से स्पीकर में से निकल रहा है, बताना पड़ेगा, हमें मजबूरी है हमारी। लेकिन हमारा ही चेला फोटो लगा के घूम रहा है, इसका मतलब चेला समझ नहीं पाया गुरु के ज्ञान को। अरे हमने जब सत्संग शुरू किए 2 साल हमने कभी ना शक्ल दिखाई किसी को। 2018 से शुरू किए ना, 2020 में पहली वीडियो आई होगी मेरी, वो भी किसी भगत ने बना दी होगी, क्योंकि नाम दीक्षा देते हुए किसी ने बना ली होगी। नहीं तो हमारा कोई रोल ही नहीं है शरीरों का। गुरु बिना शरीर के सत्संग कर रहा है, लेकिन चेले के आग लगी पड़ी है कि भैया हमारी फोटो आनी चाहिए। बस यही है काल का जाल। मछली फंस गई है कांटे में, और कांटा कोई और नहीं, अपना ही चेहरा सबसे बड़ा कांटा है। जब शीशे में कुत्ता भौंकता है, किसका चेहरा देख के भौंकता है? उसकी मौत का कारण उसका अपना चेहरा बन जाता है। समझ लो, किसी और का चेहरा नहीं उसको मारेगा, वो अपना ही चेहरा देख देख के मर जाता है, भौंक भौंक के। तो जो भी बंदा अपनी वीडियो अपनी फोटो डाल के और सोच रहा है मैं तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा हूं ऐसे वैसे, बेटा तू गया 84 में, भूल जा, अब निकलेगा तू। क्योंकि अभी भी नहीं निकल पाया अगर स्वरूप ज्ञान का सत्संग सुन के, तो भूल जा कि निकल जाएगा। समझ लो। इसीलिए साहिब ने कहा ना कि जैसे स्वान कांच मंदिर में, अरे भरमते भूख मरे हो, और कहे कबीर और नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़े हो। कि अगर तुझे स्वरूप ज्ञान हो गया तो तुझे अपना शरीर भी नहीं रोक पाएगा, ये भी खत्म हो रहा होगा और तू इसको छोड़ के निकलने की तैयारी कर रहा होगा। नहीं तो सबसे बड़ा कांटा यही है, जीव को फंसाने का सबसे बड़ा कांटा अपना ही शरीर है। और इसके बाद जो तुम्हारी माँ बाप बच्चे परिवार, ये अलग अलग कांटे लगे हुए हैं। ये इसलिए लगे हैं, इससे तो निकलना नामुमकिन है बिना गुरु के। लेकिन अगर कोई इससे निकलने की भी कोशिश करे तो और लगा रखे हैं, माँ बाप भाई बहन। बंदा जा रहा है घर बार छोड़ के, मैं चला जाऊंगा, छोड़ दूंगा घर। किसी ने कहा तेरी माँ बीमार है, मरने वाली है, चलो भागा जा रहा है। माँ का मोह, बच्चों का मोह, समझ रहे हो, यही कांटे हैं। लेकिन जीव को समझ में नहीं आ रहा है और फंसता चला जा रहा है। तो कबीर साहब ने क्या बोला, ठीक है एक परिवार होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उससे तुम्हारा जीवन थोड़ा सा इजी हो जाता है। तुम्हारे कपड़े धोने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बाहर काम कर रहे हो, तो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, आएगी कपड़े धोती रहेगी, खाना खिलाएगी बनाएगी, यानी तुम्हारा जीवन थोड़ा सा आसान हो गया। माँ बाप भाई बहन सारे परिवार में, एक बंदा बीमार हो गया, 2 बीमार हो गए, बाकी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कोई ये मत सोच लेना कि ये मेरी माँ ही है, ये बच्चे मेरे भाई ही हैं, ये मेरी नानी ही है। कोई किसी का भाई नानी मामी कुछ नहीं है, ये सब मालिक के जीव हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार। कोई एक परिवार में आ गया, कोई पड़ोस में आ गया परेशान करने के लिए, तुमने परेशान किया था, आ गया पड़ोस में, करता हूं बेटा ठीक तुझे, तो सारा हिसाब किताब अपना पूरा करेगा और उसके बाद निकल लेगा। सेम यही बेटे और बाप का खेल है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता ना पूतम। अखबार देख लो, टीवी में देख लो, मोबाइल पे लिख लो कि पिता ने पुत्र का कत्ल किया, तुम्हारे सामने 36 स्टोरियां आ जाएंगी। तुम एक बार यूट्यूब पे लिख दो पुत्र ने पिता का कत्ल किया, फिर देखो तुम्हारे पास लाइन लग जाएगी। तो भैया फिर रिश्ता कहाँ है, कौन सा रिश्ता, कैसा रिश्ता? ये तो कातिल है एक दूसरे के, ये तो कातिल हैं, ये पिता पुत्र कहाँ हैं? लेकिन ये सब होता है केवल माया के कारण। सारे नहीं मार रहे हैं, ये माया का खेल है, पिछले जन्मों का खेल है, कब किसने क्या किया है। क्योंकि हम तो इस जन्म को देख रहे हैं ना।
कोई महात्मा है, कोई साधु है, हम तो इस जन्म में देख रहे हैं ना, बचपन से साधु है जी, बहुत बचपन से महात्मा है, पिछले जन्मों में क्या करके आया है तुम सोच भी नहीं सकते। जा रहा है सत्संग में, ट्रक आया, दोनों पैर कुचल गया। अब तुम कह रहे हो यार सारी उम्र हो गई इसको, ये साधु बाबा को भक्ति करते हुए, अरे यार बड़ी दुर्गति होगी इसकी, तो इसके तो दोनों पैर कट गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारी बुद्धि केवल इस जन्म तक चल रही है, तुम केवल इस जन्म को देख रहे हो, लेकिन जो प्रकृति है वो जन्मों जन्मों का हिसाब लेके बैठी है। वो देख रही है कि ये पिछले जन्म में क्या था, ये एक राजा था, क्या किया इसने, एक आदमी आया और उसको गलत फैसला करवा के उसके दोनों पैर कटवा दिए। अब बेटा पैर कटवाए हैं तो फिर कटेंगे, बस यही प्रकृति का नियम है, जो करोगे सो भरोगे, समझ लो। और सबसे बड़ी दुविधा यह है कि हमारे धर्म में जितने भी देवी देवता या जितनी भी हम कहानियां सुनते हैं, कोई महाभारत की, कोई रामायण की, ये सब के सब श्रापित हैं, ये श्रापित हैं, श्राप खा खा के आके स्टोरियां बना के गए हैं यहाँ पे। जितने भी तुम देखोगे किसी ना किसी को श्राप जरूर लगा हुआ होगा। आप देखो, खोजो, अगर राम जी का भी जन्म हो रहा है तो श्राप के कारण, सीता जी का जन्म हो रहा है, वनवास हो रहा है, श्राप के कारण, कृष्ण जी के पैर में तीर लग रहा है, श्राप के कारण, भीष्म पितामह को इतने कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, श्राप के कारण। अब भीष्म पितामह की स्टोरी सुन लो, लोग कहते हैं भीष्म पितामह बहुत बढ़िया, ऐसे वैसे। अगर उसकी पुराने जन्म की स्टोरी सुनोगे तो बहुत बड़ा धूर्त था वो। धूर्त क्यों बोला है? धूर्त का मतलब होता है जो ये सोचता है कि बेटा हम तो डूबेंगे, सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, समझे? वो ऐसा इंसान था। क्या स्टोरी है उसकी, समझ लो। भीष्म पितामह बहुत भक्ति करी इसने पुरानी जन्मों में, तो इसको क्या औहदा, जैसे हम भक्ति करते हैं तो इंद्र का औहदा मिल जाता है, इंद्र आगे भक्ति करता है तो महा इंद्र का, ऐसे जितेंद्र गजेंद्र का औहदे मिलते हैं। ऐसे ही 8 वसु थे, 8 वसुओं की कहानी पढ़ोगे तो वो भीष्म पितामह भी उसमें है और वो मेन लीडर था। 8 वसुओं में भीष्म पितामह मेन लीडर था। तो क्या हुआ, अपनी 8 वसु घूम रहे थे अपनी बीवियों के साथ। अब जैसे हमारे गांव में कोई आ जाए घूमता हुआ और उसे हमारी कोई मुर्गी या कोई बकरी या कोई भैंस या कोई गाय पसंद आ जाए और वो उसको हमसे बिना पूछे चोरी करके ले जाए, तो हम क्या करेंगे? क्या होगा? गांव में हल्ला मच जा, अरे चोर आ गए, मेरी गाय ले गया चोरी करके, मेरी बकरी ले गया, मुर्गी, पकड़ो मारो इसको। बस वही वाला हाल भीष्म पितामह का था। अच्छे खासे घूम रहे थे, 8 आदमी, 8 वसु, 8 उनकी बीवियां। भीष्म पितामह की जो घरवाली थी उसने ये जिद कर दी कि मुझे ये गाय चाहिए। घूम रहे थे, बड़ी सुंदर गाय थी वहां पे, वशिष्ठ ऋषि की गाय थी। कहती मुझे ये गाय चाहिए। अब उसने तो कह दिया मुझे ये गाय चाहिए, जैसे कोई हमारी घरवाली है, किसी की घरवाली है, उसने कह दिया मुझे ये चीज चाहिए, तो चलो वो तो एक स्त्री है, मन थोड़ा चंचल होता है, कोई चीज देख के एकदम भावुक हो जाती है, मुझे चाहिए चाहिए। जैसे सोने का मृग देख के सीता जी ने कह दिया मुझे ये चाहिए, समझ में आ रहा है? ऐसे ही चलो, उस मृग का तो कोई स्वामी नहीं था, वरना राम जी पहले वहां परमिशन लेते, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसे लेके नहीं आते। जंगली मृग था तो पीछे चले गए, लेकिन वो तो गाय बंधी हुई है। वहां पर उस गाय के मालिक से पूछना हक बनता है कि महाराज ये आपकी जो गाय है मेरी पत्नी को बहुत प्रिय है, आप मुझे बताओ कि ये मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं, कितनी कीमत दूं इसकी मैं। ऐसा कुछ नहीं किया। क्या कर दिया? बाकी के जो 7 वसु थे उनको भी साथ में ले लिया, क्योंकि ये कहते हैं ना धूर्त आदमी क्या करता है, जब कोई कांड करने वाला होता है ना तो 2 4 5 को और साथ में ले लेता है कि मैं अकेला क्यों मरूं, ये भी मरेंगे। अपना ग्रुप बड़ा बनाने के चक्कर में
ताकि जब सजा मिलेगी तो सब एक साथ डंडे खाएंगे। ऐसे ही शरारती बच्चे भी होते हैं। आप देखोगे क्लास में, स्कूल में क्या होता है, एक शरारती बच्चा क्या करता है, उसको पता है मैं तो पढ़ने के लिए आया ही नहीं हूं, मैं तो शैतान हूं एक नंबर का, वो दूसरों को भी शैतान बनाने लग जाता है। अरे टीचर से क्या डरना, टीचर क्या कर लेगा, मारेंगे टीचर को पकड़ के, अरे टीचर क्या होता है, तो अपनी गैंग बनाना शुरू कर देता है। ऐसे ही भीष्म पितामह ने क्या किया, उन 7 लोगों को भ्रमित कर दिया। ये भ्रमित करते हैं ये लोग, उनका माइंड वॉश कर दिया, चोर बना दिया उनको। चोरी की भीष्म पितामह ने उस गाय की, और बाकी 7 को भी ले लिया साथ में। अब 8 चोरी करके लेके चले गए। अब क्या हुआ, अब जब वशिष्ठ जी को पता लगा कि मेरी गाय चोरी कर ली इन लोगों ने, ये तो चोर हैं एक नंबर के इन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ बेटा, बहुत ऐश कर ली स्वर्ग में, अब सड़ो जाके मृत्यु लोक में और महाकष्ट पाओ। अब जब ये खबर वहां पहुंची, अब थर थर कांपे सारे, क्योंकि चोर चोरी तो कर लेता है लेकिन जब सजा मिलती है ना, तब बेचारे की हालत खराब होती है। अब भागे, फिर भागे, बचाओ गुरुजी, छोड़ दो, क्षमा करो। 8 के 8 पहुंचे। तब क्या हुआ, माफी मांगने लगे। तो गुरु होता है भाई, उसने कहा, उसने दिव्य दृष्टि से देख लिया कि यार ये 7 लोग तो निर्दोष हैं, क्योंकि असली कीड़ा तो ये है, इस कीड़े को ठीक करना है, इन लोगों को माफ कर देते हैं, लेकिन श्राप दिया ले नहीं सकता वापस। तो उसने क्या किया, उसने एक हल बता दिया इसका कि ये काम करो, जन्म जरूर लो और गंगा के, क्योंकि गंगा को भी श्राप लगा हुआ था ब्रह्मा जी का कि तू भी औरत बन जाके, तो इन दोनों ने ऐसे सिस्टम बना दिया कि गंगा का पुत्र बन के आएंगे हम 8। और इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी कि जैसे ही पैदा होंगे गंगा हमें पानी में डुबो दे, यानी बच्चे को ही गंगा में डुबो देना है, तो उसको महाकष्ट नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए आया, प्राण निकले, चला गया अपने घर। इसीलिए कहते हैं कि गंगा मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति किसको प्रदान कर रही है, अरे पैदा होते ही डुबाओ तब मुक्ति प्रदान हो रही है। जिसको मुक्ति चाहिए, बच्चा पैदा करो, गंगा में डाल दो, मिल गई मुक्ति। कर्म करने के बाद मुक्ति थोड़ी नहीं मिल रही, उसके बाद तो कर्म भोग होता है। तो ये हल उनको पता लग गया कि भाई ये सबसे आसान है। देखो, मरना स्वीकार कर लिया उन लोगों ने, उन 7 ने मरना स्वीकार कर लिया कि हमें जैसे ही पैदा होंगे माताजी हमें डुबो देना, हमारा काम बन जाएगा। तो 7 को तो उन्होंने डुबो दिया, लेकिन 8वें के लिए क्या बोला ऋषि ने, कहता इसको नहीं मौत मिलेगी, इसको मौत भी नहीं देंगे हम। ये है असली फसाद की जड़, ये है असली गंदगी, इस गंदगी को धोएंगे, इसको इतना कष्टमय जीवन देंगे, इतना कष्टमय, तब जाके इसकी चोरी का पाप खत्म होगा। इसीलिए महाभारत में सबसे कष्टमय जीवन किसका है, भीष्म पितामह का है। ना बीवी का सुख, ना राज का सुख, राजा होते हुए बाप राजा है, बेटे को राज ही नहीं मिल रहा, सुंदर सुडौल शरीर है, सब कुछ है, घरवाली नहीं मिल रही, उसके बाद इच्छा मृत्यु भी मिली तो मौत नहीं मिल रही, ऐसा मारा कि मौत भी नहीं हो रही है। इतना खतरनाक इसने जघन्य अपराध किया था। जघन्य अपराध चोरी करना नहीं था, चोरी तो हो जाती है, कोई बात नहीं, किसी से भी हो जाती है। जघन्य अपराध क्या है, दूसरों को भरमाना, ये जघन्य अपराध है। कबीर साहब ने भी ये बोला है कि तूने जाना है तू जा, तूने डूबना है तू डूब, लेकिन जो किसी और जीव की बर्बादी का कारण बनता है, फिर बेटा परमात्मा का दोषी होता है वो, क्योंकि परमात्मा के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। अब तेरा किसी और से झगड़ा नहीं, अब परमात्मा से झगड़ा है। ये है असली कहानी भीष्म पितामह की। तो क्या हुआ, 7 बच्चे, तो क्योंकि शांतनु के साथ जो हुआ, शादी हुई, तो गंगा माता ने क्या बोला कि मैं जो कुछ भी करूंगी तुम बस देखते रहना, तुम टोकना मत। जिस दिन तुमने मुझे टोक दिया
मैं छोड़ के चली जाऊंगी तुम्हें। तो शादी हो गई जी। अब क्या हुआ, पहला बच्चा हुआ, जाके गंगा डाल रही है उसको पानी में, वो देख रहा है पीछे से, अरे भाई ये क्या है, पहला बच्चा गया पानी में, दूसरा बच्चा पैदा हुआ वो भी गया पानी में, तीसरा बच्चा वो भी गया पानी में, 7 बच्चे पानी में जब चले गए तब पिता से रहा नहीं गया। अब ऐसा नहीं है कि वो 8वां बड़ा प्यारा है और पहला प्यारा नहीं था, ये उसकी करनी का फल भुगतान करवाना था। तो काल भगवान ने क्या किया, शांतनु के अंदर खलबली मचा दी, इसको रोक, क्यों, ये असली दोषी है, इसको सजा मिलेगी। तब उसने जाके गंगा के आगे खड़ा हो गया, कहता भाई ये क्या कर रही है तू, 7 बच्चे डुबो दिए मेरे, इसको नहीं डुबोने दूंगा मैं, बता क्यों डुबो रही है। तो उसने बता के चली गई, तो वो रह गया हाथ में। अब जब बता के चली गई तो पिता ने क्या किया, अब पिता को पता लग गया कि भैया ये तो बहुत खतरनाक खेल हो रहा है, उसको इच्छा मृत्यु का वरदान दे डाला। भीष्म पितामह को उसी के पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वो वरदान भी उसके लिए मुसीबत की जड़ बन गया था, क्योंकि अगर वो वरदान ना होता उसके पास, अगर वो वरदान ना होता उसके पास, तो वो कभी अपने गुरु से जंग नहीं लड़ता। वो अपने गुरु से भिड़ गया इस चक्कर में कि मेरे बाप ने मुझे वरदान दे रखा इच्छा मृत्यु का, ये गुरु क्या करेगा। और वो समझ नहीं पाया कि जिसको तू द्वारिकाधीश कृष्ण जी कर रहा है, वो उसी का रूप है, वही कृष्ण है, सामने गुरुजी बन के खड़ा है तेरे। जिसको अपने 100 जन्म याद थे, वो ये नहीं याद कर पाया कि ये कौन है। समझ लो, यानी उसका वरदान उसके लिए अभिशाप बन गया, वो अपने गुरु से ही भिड़ गया। अगर उसको ये वरदान ना होता, उसकी हिम्मत नहीं थी कि अपने गुरु से भिड़ता, तो उसका भी फल मिला, उसे गुरु से भिड़ने का भी फल मिला। क्यों, क्योंकि उसने जो 101 जन्म में पहले जिस सांप को फेंका था झाड़ियों में, इस प्रकृति ने 100 जन्म तक उसका कोई हिसाब नहीं दिया, उसको उससे हिसाब नहीं लिया। और 100 छोड़ो, हजारों जन्म उससे लेती ही ना, क्या पता, कई लोग मर जाते हैं पैरों के नीचे आके। लेकिन जब उसने गुरु से पंगा ले लिया और गुरु को हराने के लिए अपने वरदान का गलत यूज करने लग गया, तब उसका हिसाब किताब चालू हो गया, तब उसका हिसाब किताब चालू। अब उससे जो गलतियों से भी गलतियां हुई थी, अब उसका हिसाब देना पड़ा। अब उस सांप का हिसाब ऐसा देना पड़ा कि मार मार के छेद कर दिए उसके, मौत को तरसता रहा कि मौत आ जाए, मौत भी नहीं आएगी। वरदान मिला हुआ है कि जब तक तू खुद नहीं चाहेगा, यानी तू ही अपनी मौत का कारण बन, जो तू अहंकार में डूबा है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, बेटा तुझसे ही तुझे मरवाएंगे। ये खतरनाक माया है, ये बड़े बड़ों के हवा निकाल देती है, धुरंधर है ये, समझ लो। मेरे पास एक ऐसी गन है, इस गन के सामने कोई नहीं टिक सकता, बेटा इसी गन से तू अपना कत्ल करेगा। और लोग सोच रहे हैं भीष्म पितामह बहुत बड़ी हस्ती है, अरे वो श्रापित है, श्रापित। और सबसे बड़ा श्राप है कि वो दूसरों को भ्रमित करता है, वो दूसरों के कान भरता है, उसका काम ही यही है कि दूसरों को बेवकूफ बनाना और दूसरों को दोजक में पापी बना के खड़ा कर देना, यही उसका काम है। पहचानना है उसको और उससे दूर हो जाना है, नहीं तो बाकियों की भी हालत खराब हो जाएगी, फिर मर मर के मुक्ति लेनी पड़ेगी जैसे बाकी साथ ने ली। तो इसी को समझना है, यानी हर खेल, हमारा हाथ कट रहा है, हमारी आंखें फूट रही हैं, हमारे सिर पे कुछ टकरा गया, चिथड़े उड़ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है इस संसार में जो गलत हो रहा है। पहले इसको समझ लो। कई लोग फोन करते हैं, गुरुजी ऐसे ऐसे हो रहा है, गुरुजी ठीक कर दो। अरे भैया वो ठीक ही हो रहा है, क्योंकि हम और तुम इस जन्म में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अरे उसके पिछले जन्मों की स्टोरी कौन देखेगा। तुम्हारे लड़के को किसी ने तुम्हारे सामने 5 टुकड़े कर डाले, अब तुम क्या करोगे।
तुम श्राप दोगे, जैसे मेरे बेटे को मारा है भगवान तेरे भी टुकड़े करे। उस जन्म में नहीं हुए टुकड़े, अगला जन्म आया। अब क्या हुआ, बाइक पे जा रहा है और ऐसा टकराया कि 5 टुकड़े, वो चिथड़े उड़ गए उसके। अब कोई देखेगा कहेगा अरे रे, ओहो बहुत बुरा हुआ इसके साथ, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब तुम पुरानी स्टोरी पढ़ोगे ना उसके जीवन की, तो तुम कहोगे भैया बहुत अच्छा हुआ, ये तो पिछले जन्म में ही हो जाना चाहिए था। समझ रहे हो? इसलिए इस दिमाग में से ये चीज निकाल दो कि इस दुनिया में अच्छा नहीं हो रहा। अब तुम कहोगे वहां पे बम फट रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि तुमने ऐसे काम ही नहीं किए कि तुम्हारे सिर पे फटे। उन लोगों ने ऐसे काम कर रखे हैं कि उनके सिर पे फट रहे हैं। ये प्रकृति सबका अकाउंट चेक कर रही है, समझ लो। जिनका अकाउंट ऐसा है बहुत खतरनाक, उन सबको एक ही देश में ले आई। आ जाओ बेटा, सीरिया में आ जाओ सारे। आ जाओ जापान में, आ जाओ हिरोशिमा में, आ जाओ सारे, आ जाओ टोक्यो में, आ जाओ कहीं आ जाओ। उसके बाद जय हो, सब खत्म, खेल खत्म। एक ट्रेन जिसका एक्सीडेंट होने वाला है, सोचो कहां कहां से बुला रही है। भुवनेश्वर वाला है तू भी आ जा, हिमाचल वाला तू भी आ जा, दिल्ली वाला तू भी आ जा, इधर आ जा, सारे ट्रेन में बैठे हैं। और ट्रेन के वो चिथड़े उड़ा देगी कि सबका एक ही बार में कांड हो जाएगा। और ये सारा का सारा सिस्टम क्या है? कर्म का फल। इसलिए हमें कर्म बड़े सोच समझ के करने चाहिए। समझ लो, कर्म उतना करो जितना तुम झेल पाओ। अगर तुमने ओवरलोड कर दिया काम, तो याद रखना उठाना तुम्हें ही पड़ेगा। समझ लो, 10 किलो की बोरी बनाओगे तो वो तुम ही उठाओगे, और 50 किलो की बना लोगे तो वो भी तुम्हें ही उठानी पड़ेगी। इसलिए अपने हिसाब से कर्म करो ताकि आराम से इस जीवन में भी रहे। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी का भी कोई भी गुरु है, कबीर साहब ने मर्यादा बताई है कि कभी भी तुमने ज्ञान को आधार बना शब्द प्रयोग मत करना, गुरु को कभी गलत मत बोलना। ठीक है, साहब ने बोला एक डाल 2 पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला, और तू उड़ जा हंस अकेला। इसमें उन्होंने यही समझाया है कि तू अपनी करनी देख। तू गुरु की करनी देखेगा दिक्कत में आ जाएगा, क्योंकि गुरु क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या गुप्त भेद है, तुझे थोड़ी नहीं पता। भाई कोई दुकान खोल के बैठा है, उसके पास 100 ग्राहक, 1 महीने में दे दियो, किसी को कह रहा मुझे शाम 3 बजे तक चाहिए, तो भाई जैसा ग्राहक आ रहा है उसके साथ वैसे ही डील करेगा वो, क्योंकि वो जानता है कौन कैसा है। लेकिन जो बाहर का बंदा बैठा वो कहेगा यार ये कैसा आदमी है, किसी को कहता है 1000 दे देना बाद में, किसी को कहता है तू मत दे, ये क्या चक्कर है, क्योंकि तुम्हारी समझ में आएगा ही नहीं। गुरु क्या कर रहा है, वो गुरु जानता है, गुरु किसके साथ कैसे डील कर रहा है वो पहचानता है। तुम अपने मतलब से मतलब, काम से मतलब रखो, समझ लो इस बात को। यानी ठीक है यहां सबका हिसाब होगा, चेले का भी गुरु का भी, लेकिन तुम करता मत बनाना, करता कोई और है, हिसाब कोई और करेगा, तुम नहीं करोगे। तो अगर ऐसी कोई दुविधा भी आती है, अगर किसी को गुरु छोड़ना पड़ता है, कोई भी गुरु है, कोई रामपाल जी को छोड़ के आता है मेरे पास, कोई मधु परमहंस जी को छोड़ के आता है, कोई राधा स्वामी को छोड़ के आता है, कोई सतपाल जी को छोड़ के आ रहा है, अगर उन गुरुओं की तुम यहां पे बदनामी करोगे या उनके बारे में अपशब्द बोलोगे, तो भैया यहां आने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसके पास 10 साल रहे उसको तुम गलत बोल रहे हो, तो मेरे पास रह के तुम मुझे भी बोलने लग जाओगे। समझो भाई, जो 10 साल तक तुम्हारा गुरु रहा, तुमने उसको नहीं बख्शा, तो तुम 1 साल में मुझे बख्शोगे क्या? ऐसे लोगों को हमारे एंट्री ही नहीं है, समझ लो। गुरु को कीजिए दंडवत, चाहे वो कैसा भी गुरु है, पहले दंडवत करो उसको। यानी जिससे तुमने कुछ भी ज्ञान लिया है, अरे उस ज्ञान की तो लाज रख लो, उस ज्ञान की तो लाज रख लो। इतना भी लोग नहीं समझते हैं, और गुरु के बारे में आते हैं फोन कईयों के ऐसे वैसे। अरे ठीक है, ऐसे वैसे जो उसने किया, वो बैठा है ना जेल में, तू क्यों अपने सिर पे भार ले रहा है भाई? तू बता तूने क्या किया, तू अपना चिट्ठा खोल, बचपन से लेके आज तक तूने क्या गलत काम किए, तू रख मेरे सामने, एक भी चेला नहीं रखेगा। यानी कि तुम तो महामंडलेश्वर से भी बड़े बन गए,
तुम तो महायोगियों से भी बड़े, तुमने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं जीवन में। और चिट्ठा खोलने लग जाए ना तुम्हारा, तुम्हारे गांव जाके पूछने लग जाए, तुम्हारी पूरी जन्म पत्री खोल देंगे 2 मिनट में। कौन क्या करके बैठा है सब पता है, लेकिन अपनी बुराइयां कोई नहीं बताता। दूसरे की बुराइयां दिखाई देती हैं इस इंसान को। और जिसको ये बीमारी लगी है दूसरों की बुराई देखने की, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। साहिब कह रहे हैं बुरा जो देखन में चला, मुझसे बुरा ना कोई। वो साफ कह रहे हैं कि भैया दूसरे की बुराई मत देख, तू अपना देख, तू कितने पानी में है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। सतनाम सतनाम। और कोई नाम दीक्षा वाले कौन है, हाथ खड़ा करो। प्रथम दीक्षा लेने आए हैं जो, चलो बहुत। कोई दूसरी दीक्षा वाले हैं? ठीक है, कोई बात करो ना। चलो पहले आरती होगी, आरती के बाद नाम दीक्षा होगी। ठीक है, आरती का सामान रेडी करो। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहिब बंदगी। सतनाम सतनाम। बोलो सतगुरु सिंह साहब जी महाराज की जय।